क्रिया के रूप में जीवन। जब मैंने पहले के एक अध्याय में क्रिया का अर्थ समझाया था, तो मैंने कहा था कि यह एक प्रतिक्रिया है जो मूल रूप से मन, शरीर और ब्राह्मण दैनिक जीवन में घटित होती है। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि मन और ब्राह्मण दैनिक जीवन परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। ब्रह्म संसार जैसा व्यक्ति द्वारा देखा जाता है, मूलतः उस व्यक्ति के मन का प्रेक्षपण है। ब्रह्म संसार शेष मनुष्य के लिए भी अपने अपने मन के प्रेक्षपण के रूप में विद्यमान है। ब्रह्म संसार दो स्तर पर विद्यमान है, सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा सामूहिक स्तर पर। जब व्यक्ति निद्रा अवस्था में समा जाता है तो ब्रह्म संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति स्वप्रवास अवस्था में समाता है तो एक नए संसार की रचना होती है। व्यक्ति जब जागृत अवस्था में लौटता है तो उस व्यक्ति के लिए पुनः ब्रह्म संसार की रचना होती है। ये कितना सरल है। भौतिक वास्तविकता की प्रतिक्रिया प्रकृति भ्रामक के अलावा कोई अन्य आधार नहीं है। इसकी रेगिस्तान में एक मृग तृष्णा के साथ तुलना की जा सकती है। हालांकि निद्रावस्था के पहले और उसके पश्चात व्यक्ति के ज्ञान के स्तर में कोई अंतर नहीं होता। अधिक से अधिक व्यक्ति पूर्ण रूप से ऊर्जावान और मन स्फूर्तिवान लगता है। व्यक्ति का ब्रह्म संसार, जैसे कि मैंने पहले कहा है, व्यक्ति के मन में जो है उसी का प्रतिबिंब है। हालांकि एक व्यक्ति के कई अन्य लोगों और अपने दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं से परस्पर संबंध है, फिर भी व्यक्ति अद्वितीय बना रहता है। जिस प्रकार से व्यक्ति ब्रह्म दुनिया अनुभव करता है, वे अन्य व्यक्ति किस प्रकार अनुभव करते हैं उससे भिन्न है। जैसा कि मैंने पहले अध्याय में 1 में कहा कि अनुभव पूर्णतः मन की सामग्री या चरित्र पर आधारित है। समान परिस्थितियों के अंतर्गत अप्रिय या सुखद अनुभव भिन्न लोगों के लिए उनके मन में निहित सामग्री के आधार पर भिन्न प्रकार से प्रकट होगा। जब तक कई जन्म या युगों के मन में संचित इंद्रिय प्रभाव नष्ट नहीं हो जाते, ब्रह्म संसार के में उनका प्रेक्षपण समाप्त नहीं होगा। एक बार सभी प्रभाव जो मन से धुल जाते हैं, मनुष्य के रूप में अपने अस्तित्व को जारी रखने के लिए व्यक्ति में नहीं, आत्मा के लिए कोई कारण नहीं रह जाता। मनुष्य के रूप में अस्तित्व का मूलभूत कारण पिछले कर्मों की अनिवार्य प्रतिक्रियाओं को भोगना है। जैसे संचित इंद्रिय प्रभाव से सर्वोच्च लौकिक शक्ति द्वारा नष्ट किए जाते हैं, जिसने पूर्व में अपनी रचना की थी, मन धीरे धीरे एक उन्नत स्थान तक उठने लगता है। हालांकि मैंने ये वाक्यांश मन की उन्नति का प्रयोग केवल है इस विषय को स्पष्ट करने के लिए किया है, अन्यथा एक प्रकार से मन की उन्नति को कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सभी संचित इंद्रिय प्रभावों का समाप्त करने की आवश्यकता है, जिससे कि मन एक परम शांत अवस्था में समाहित हो जाए। इस शांत अवस्था में व्यक्ति के स्व में ही संपूर्ण चेतना प्रतिबिंबित होती है। तो क्या होता है जब व्यक्ति ज्ञान और आत्मबोध प्राप्त कर लेता है? मैं इस पर टिप्पणी करने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं। हालांकि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यह ब्रह्म संसार सभी मनुष्य के लिए जिस रूप से विद्यमान है, वह वास्तव में केवल उनके मन का प्रेक्षपण है। ब्रह्म संसार जो उस समय तक व्यक्ति के लिए अस्तित्व में था, केवल उस व्यक्ति के लिए समाप्त होता है। जब तक व्यक्ति में आत्मबोध नहीं हुआ है, उस समय तक दोनों संसार व्यक्तिगत और सामूहिक परस्पर जुड़े हैं। जैसा कि मैंने पहले अध्याय में से 1 में कहा है कि जब एक गुरु रीढ़ के आधार पर स्थित मौलिक शक्ति के साथ हस्तक्षेप करता है, वह विपरीत दिशा में घूम जाती है और इस प्रकार मन में संचित चरित्र को नष्ट कर देती है। तो सबसे पहले ये सभी इंद्रिय प्रभाव मिटाना आरंभ करती है, जो बहुत संख्य श्रेणियों से संबंधित होता है। प्रतिक्रिया शरीर, मन और बाह्य
दैनिक जीवन में अनुभव की जाती है। हालांकि साधक के ग्रामीण दैनिक जीवन के संबंध में सामान्य पाठक के मन में एक संशय उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को योग प्रणाली में दीक्षित किया गया है उसका ब्राह्मण संसार की सामूहिक संसार के साथ परस्पर जुड़ा हुआ है। ऐसे में दोनों जीवन में किसी भी अन्य साधारण घटना और एक और क्रिया में अंतर कैसे कर सकते हैं? ये पाठकों से एक बात समझने का अनुरोध है। योग प्रणाली में दीक्षित किया गया व्यक्ति स्थूल अर्थात सर्वशक्तिमान की ओर एक वापसी यात्रा पर है। मन में दर्ज इंद्रिय प्रभाव अहंकार में रंग कर कर्म की रचना करते हैं। ये कर्म निश्चित करते हैं कि एक व्यक्ति का भाग्य किस प्रकार प्रकट होगा। ये इंद्रिय प्रभाव मन से मिटने आवश्यक है और व्यक्ति को अपने प्रकट होती नियति का एक मुख दर्शक बने रहना चाहिए। अन्यथा अपनी नियति का साक्षात्कार करते जो इंद्रिय प्रभाव बनते हैं फिर वापस मन में दर्ज हो जाते हैं। सर्वज्ञ सर्वोच्च मौलिक शक्ति सुनिश्चित करते हैं कि साधक को समझने की आवश्यकता जागरूकता प्रदान हो कि जो घटित हो रहा है वह क्या है, जिससे कि यह प्रभाव पुनः दर्ज न हो। लेकिन कभी कभी साधक इतनी उन्नत स्थिति में भी नहीं होता है कि अहंकार में रंग कर उत्पन्न इंद्रिय प्रभाव मन में वापस दर्ज हो जाते हैं। हालांकि अब उन्हें पुनः नष्ट करना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। जो व्यक्ति योग प्रणाली में दीक्षित है उसके प्रकरण में सर्वोच्च मौलिक शक्ति सृजन के अपने मूल विधान में चलती है, अर्थात विकास धर्म का संसार निरंतर उस व्यक्ति के मानस पर प्रक्षेपित होता है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक और हर इंद्रिय प्रभाव मन में एक संभावित बीज के रूप में दर्ज होती है और इस प्रकार व्यक्ति की नियति की रचना करती है। जिस व्यक्ति के प्रकरण में सर्वोच्च मौलिक शांति विध्वंस की अपनी विपरीत विधा में है, व्यक्ति अपनी प्रकट होती नियति या पहले से दर्ज इंद्रिय प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ये दोनों एक ही है। अहंकार में पूर्व में दर्ज इंद्रिया प्रभाव की किसी भी व्यक्ति की नियति के रूप में व्यक्त होते हैं। ये पाठक कहना चाहेंगे कि क्या तर्कसंगत सबूत है कि नियति को मिटा दिया गया है? ये समझना ये स्वयं के भीतर व्यक्ति द्वारा अनुभव होता है। अनुभव की प्रकृति सीमा तक चंचल है। यह एक गंभीर अनुभव नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति का अनुभव से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी स्पष्ट रूप से उस घटना को अनुभव करता है। मन की एक स्थिति एक बाहरी प्रेक्षक को ज्ञात हो सकती है, यद्यपि निश्चित संकेत शरीर की भाषा आदि के रूप में दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा छोटी दुर्घटनाएं आदि के समान कुछ घटनाएं भी सुराग देंगी कि व्यक्ति को एक बड़ी दुर्घटना के रूप में पूर्ण विकसित प्रक्रिया के स्थान पर क्रिया की अभिव्यक्ति। उदाहरण के लिए सभी आवश्यक परिस्थितियां एक बड़ी दुर्घटना के लिए विद्वान होंगी। एक बड़ी दुर्घटना के लिए आदर्श वातावरण के बावजूद व्यक्ति एक हल्के अनुभव के साथ चमत्कारिक ढंग से बच गया होगा। ये क्रिया एक उदाहरण है। इसीलिए एक व्यक्ति या साधक के लिए जो स्रोत अर्थात सर्वशक्तिमान की ओर एक वापसी यात्रा पर है, जीवन के प्रत्येक और हर स्तर पर एक क्रिया व्यक्त हो जाता है। प्रतिक्रियाओं के अनेक दृश्य खचित होंगे, जिससे कि सर्वोच्च मौलिक शक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि साधन का मन दूसरी परिस्थिति से मुक्त हो जाए जो मौलिक शक्ति द्वारा ही स्थापित है। जैसा कि मेरे गुरु ने मुझे समझाया था कि एक ना रुकने वाली ट्रेन में बिना वापसी टिकट के बैठने के सवाल साधक के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। साधक अब ऐसे मार्ग पर है जहाँ से वापसी नहीं है, जिस पर कुंडली शक्ति जागृत होती है। साधक इस वापसी यात्रा पर चल देता है जो जन्म और मृत्यु के नियमित चलने से परे, जिससे कि हो जाएगा। मैंने कुछ अवसरों पर अपने गुरु से पूछा क्या उस व्यक्ति से सभी विकल्प समाप्त हो गए हैं या उस व्यक्ति के लिए अभी भी एक नियमित जीवन शैली में वापस लौटना संभव होगा। मेरे गुरु जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि यदि व्यक्ति सर्वोच्च शक्ति के प्रति समर्पण नहीं करता है और एक मुक्त दर्शक बन जाता है तो अधिक से अधिक वापसी यात्रा की गति
धीमा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि व्यक्ति अपनी सांसारिक स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके ट्रेन में अपनी सीट बदल सकता है। सांसारिक स्वतंत्र इच्छा के प्रयोग में इस छोटी स्वतंत्र के अलावा साधक को प्रभावी ढंग से वापसी से परे रखा जाता है। हालांकि मैं सभी पाठकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये सब एक सौहार्दपूर्ण ढंग से। सबसे पहले कोई व्यक्ति रातों रात प्रबुद्ध नहीं होने जा रहा है। आत्मबोध एक पल में या यहाँ तक कुछ वर्षों में भी नहीं होने जा रहा है। तो एक व्यक्ति ने इतनी कठिनाई से मानव संबंधों से भावनात्मक लगाव आने के रूप में जो सब कुछ धूल योगों से संचित किया है, वह रातों रात निकट होएगा। दूसरा एक और तथ्य है, एक निर्धन व्यक्ति उस परिदृश्य की कल्पना नहीं कर सकता जहाँ उसे लाख को वापस भुगतान करना पड़ सके। लेकिन उस व्यक्ति के लिए वह परिस्थिति स्थापित किया जा सकता है जहाँ वे वास्तव में उस राशि को वापस भुगतान करने चाहिए। इसी प्रकार एक साधारण मनुष्य ऐसी परिस्थितियों के बारे में सोच नहीं सकता जिसमें बहुत से लोगों को उसका वध करने का प्रयास करते हैं। हालांकि जब ऐसी परिस्थिति विकसित होगी, वही साधारण व्यक्ति के पास भी अपने जीवन की घटना का सामना करने के लिए पैसा और जनशक्ति के रूप में आवश्यक शक्ति और साधन होगा। तो किसी भी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भावनात्मक लगाव त्यागने का समय आता है, तो व्यक्ति भी अनुभव भोगने के लिए मन की आवश्यक अवस्था में होगा। सर्वोच्च मौलिक शक्ति जो सचेत और सर्वज्ञ है, सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक सुरक्षित व्यवस्था साधन के लिए उपलब्ध है। सरल भाषा में सर्वोच्च दिव्यता को ज्ञात है सब कुछ कैसे बराबर करना है। एक साधक का जीवन निश्चित रूप से आग के पार पर डाल दिया जाता है, विशेष रूप से जब एक क्रिया विज्ञान कोश में प्रकट होती है और व्यक्ति का अहंकार मिट जाता है। परिणाम स्वरूप ये अनुभव साधक के लिए सबसे अप्रिय होता है। कई बार इस प्रकार की क्रिया एक व्यक्ति के दौरान जीवन में होती है। मैं अपने साथी साधकों को केवल इतना सलाह दे सकता हूँ कि अपने आप को संभाले रखो। बस इसी प्रकार से थामे रखो। बस कुछ और घंटे या दिन या महीने काटा स्थायी रूप से मांस में निकाल दिया जाएगा। उसके पश्चात और दर्द और दुख नहीं रहेगा।